दरअसल मेरा मतलब मैं ये चाहता था कि आवाम को पता चल जाए कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं है। चाहे बच्चा अपना इत्मीनान खो दे। नहीं, ऐसा मतलब हरगिज नहीं, बस जरा इंटरव्यू करना। टोल दूंगा बस है, जैसे कि वो शहर के लोग हैं, कहते हैं कि शिकार भी हम करेंगे शिकारियों की तरह, और वो सामान भी खुद उठाएंगे। तो कल शाम को हम पहुंचेंगे। सारे काले काम, स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज की चोरी, बेईमानी, इनके बारे में पता करना हो, कराची की किसी मार्केट के किसी कार डीलर से पूछ लो, 1 मिनट में पता चल जाएगा। ये मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती भाई? और ये मेरे जिम्मेदार की धी पार्वती है, ये यहां क्यों रहे? इसकी अपनी वेली है वहां, ये मेरे साथ जरूर जाएगी। बात तो वही हुई ना कि जो जिस हाल में है उसी में खुटा रहे, बेहतरी की तरफ ना जाए। अगर मेहनत से अपनी हालात बेहतर बना लिए हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं कि रिश्ते तोड़ लिए। बेईमान होगा तो फटे कपड़े पे अशरफी देखकर सारी उम्र कपड़ों के फटे रहने की आरज़ू करेगा, और अगर जरा सा भी माकूल आदमी हुआ तो कल मेरी आपकी दोनों की छुट्टी। आपकी तरह सोच पैदा करना मुझ कम इल्म के बस में तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जानता हूं कि मैं और आप एक ही तरह सोच रहे हैं, और ये महज इत्तेफाक नहीं, हादिसा है। वैसे बसैन, आपको उसे मरवाना नहीं चाहिए था, इसीलिए तो राबिया का दिमाग पलटा है, और ये जिद भी तो उसने आप ही से दी है। यहां से तुम्हारे घर तक की खेड़ के हम जिम्मेदार हैं, उसके आगे तुम जानो तुम्हारा काम, तो फिर वापस मिल जाएगी। काम यहां ईमानदारी से होता है। दफ्तर और भाड़े की तरफ रुख नहीं करते थे, शाम वाम को आ जाते थे टहलते हुए, और आज ये हाल है कि सुबह से आए बैठे हैं और रजिस्टर भी मंगवा लिए। अब मैं अभी गुजर रहा था आर्ट काउंसिल से, तो मैंने देखा कि कॉमेडी प्ले लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोग बैठी रहती हैं तो क्यों ना निकले जरा सा। आधी रात को क्या बात चाहिए थी उसे? अगर तुम मासी खैबर मेल का मशवरा मान लो तो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। अबरार की अगर शादी होगी, कोई लड़की आएगी तो इस घर और घर की हर चीज पे अपना हक जताएगी। सुहा होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें इस घर की हर शय पर इख्तियार होगा। कभी आईना देखा है? हाँ, परसों देखा था। जी हाँ, बहुत कुछ बिगड़ गया है। कभी आईना गौर से देखो तो पता चले। अपने लिए थोड़ा सा वक्त बचा के रखो। मैं समझ रहा हूं उसके इरादों को, जिस कारोबार को हमने इतने सालों में स्टैब्लिश किया है, अब वो उसका फल खाने आ रहे हैं आपके भाई साहब लाल जी। तू उस लफंगे के लिए रो रही है, करता हूं बात उससे। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, तू घर नहीं छोड़ेगी, मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, फिर मैं देखता हूं क्या करता है। हाँ, तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। तुम लोग चौंकों की तरह मेरा खून चूस रहे हो। तुमने और तुम्हारी औलाद ने चोचे मार मार कर मुझे जख्मी कर दिया है। दिन रात तुम लोगों की खिदमत करते गुजर जाती है मेरी। मुझे ये बता, जब तुझे इस महल्ले से निकालेंगे तो कहां जाएगी तू? कोई सांस लेना छोड़ दे तो जिंदा रह सकता है? तू तो बस दीवानी हो गई है। वो इस घर में मुझे दिखाई न दी। और एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि महमूद को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इज इट क्लियर? जब जिंदगी को पहिया लग जाए ना तो फिर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। हर वक्त जी ये चाहता है कि इंशा जी उठो अब कूच करो। अच्छा, मैं तैयारी करूं और तू यहाँ स्टे लेके आया कि आगे नहीं जाना, तुझे मरना नहीं है, तो तुझ पे तो यहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो निकल यहाँ से। इस लाश को इनके हवाले करो। इस जनाजे को कब्र में उतारना अहमद और यासिर की जिम्मेदारी है। इन्हें अपने फर्ज से बदोश हो जाने दो। एक मामूली सीट पर बैठकर मेहनत करते हो और मिलता क्या है? सिर्फ इतना कि तुम जिस्म जान का रिश्ता कायम रख। ये अमीर गरीब की तकसीम, ये बड़े छोटे का फर्क, ये हम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये कुदरत के फैसले हैं। कोई सारी दुनिया में अपना कारोबार चलाता है और कोई अपना घर नहीं चला सकता। अभी 4 रोज नहीं हुए तुम्हारी मंगनी को, एक लड़की यहाँ आकर क्लेम करती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है। क्या तुमने प्यार मोहब्बत के वादे किए उससे? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बेटा, तुम पड़ोस में नहीं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रही हो। हमारे लिए तुम छोटी ही हो, प्यारी सी गुड़िया। नहीं साहब, अगर तनख्वाह लेते हैं तो काम भी करेंगे। चल बेटा, चल बेटा, दोबारा उनसे कहेंगे, नाराज हो जाएंगे वो। चलो काम करते हैं आज।